गरीब किसान के मजदूर के जो है फसल को बर्बाद कर दिया गया है, किस प्रकार से जो है धान की खेती को बर्बाद कर दिया गया है, आपको हम बिल्कुल जीरो ग्राउंड से दिखा रहे हैं। जो स्थल है जहां पे बर्बादी किया गया है उसको हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इधर दिखाइए, देखिए क्या स्थिति बना हुआ है इन गरीबों का। लेकिन आप सभी दर्शक कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि ये जो मीडिया वाला है ये फर्जी रिपोर्ट करता है, फर्जी जो है दिखाता है। लेकिन आज देखिए कि हम इन गरीबों के लिए, इन किसानों के लिए जो है इनके खेत में उतर चुके हैं, कदाई में उतर चुके हैं। जो आपका पानी से ये जलजल बना हुआ है इसमें हम उतर करके आपको जीरो ग्राउंड से दिखा रहे हैं। ये देखिए ना किस प्रकार से जो है धान के फसल को बर्बादी किया गया है। पूरा आपको एरिया दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया देखिए किस प्रकार से ये धान की खेती को बर्बाद किया गया है। हालांकि जो है इसमें चलने में भी कहीं ना कहीं कठिनाई हो रहा है, सही से हम चल भी नहीं पा रहे हैं। फिर भी जो है यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी एक्शन नहीं ले रहे हैं, लोगों को मौजा को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित रखने के लेकर के नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो है यहाँ के गरीब किसानों ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर जो है हम लोगों को मौजा नहीं मिलता है, हम लोग को अगर सुरक्षा नहीं मिलता है तो हम लोग जो है सड़क पे उतरेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग जो है अपने मांगों को लेकर के सड़क पे जाएंगे। तो हम अंततः रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप सभी पदाधिकारियों से कि इन ग्रामीणों के पास आप पहुंचे, इनका जो है उचित मौजा दें, इनको सुरक्षित करने का प्रयास करें, तब जाकर के लोग जो है सुरक्षित है। ये भी देखे होंगे कि जब इलेक्शन का समय आता है, जब वोट का समय आता है, तो उस समय जो है हर एक राजनीतिक पार्टी के जितने भी नेता होते हैं अपने अपने पार्टी को बैनर को लेकर के इन्हीं गरीब किसान मजदूरों के पास, इन्हीं किसानों के पास, इन्हीं अन्नदाता के पास पहुंचते हैं और पोस्टर में ऊपर में लिखा हुआ रहता है सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज देखिए कहां लोगों को साथ मिल रहा है, कहां लोगों को विकास मिल रहा है, कहां लोग सुरक्षित है, कहां लोगों को जो है फसल का जो उचित मौजा है वो कहां मुहैया कराया जा रहा है। अगर इस प्रकार से लोगों को अगर ठगी किया जाएगा, लोगों को अगर ठग करके वोट लिया जाएगा और लोगों का अगर हक अधिकार नहीं मिलेगा तो आखिर झारखंड सरकार पे, हेमंत सोरेन पे जो है इन गरीब किसान मजदूरों को कैसे विश्वास होगा। हम अंततः जो है गढ़वा जिला उपायुक्त से हम आग्रह करना चाहेंगे कि सारे किसान जो है आज अपने खेत में उतर चुके हैं, अपने कदाई में ला करके, अपने धान में ला करके जो है रो रहे हैं और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, इसमें एक्शन लेने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इन गरीब किसान मजदूरों को जो है जिला उपायुक्त पे भरोसा है, आप पे उम्मीद जताए हुए हैं और लोगों का ये भरोसा है कि हमारे जिस प्रकार से गढ़वा जिला के उपायुक्त दिनेश कुमार यादव सर के द्वारा जो है निरंतर गढ़वा जिला में क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सर जिस दिन चाह जाएंगे, जिस दिन अगर गरीबों के बारे में अगर सोच लेंगे, निश्चित तौर पे जो है हमारा हक अधिकार मिलेगा और जो हमारा मौजा नहीं मिल पा रहा है जिला उपायुक्त अगर चाहेंगे तो सेम डे में मिलेगा। कहीं ना कहीं इन गरीब किसानों का जो है उम्मीद आप पे जगा हुआ है। तो हम जिला उपायुक्त से आग्रह करना चाहेंगे कि सर आप जो है मेराल प्रखंड के बानाजांग गांव में पहुंचे, यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से जो है लोगों का फसल का बर्बादी हो रहा है। जो है हम बताने का प्रयास करते हैं कि फिर से जो है हाथियों के आतंक के द्वारा जो है मेराल प्रखंड के 30 जटुका पंचायत के बानाजांग गांव में जो है लगभग अगर कहा जाए तो 5 से 10 एकड़ जमीन में जो है लगा धान के फसल को जो है बर्बाद कर दिया गया है। आप सभी दर्शक जो हैं पदाधिकारी आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी किसान हैं सारे लोग जो हैं अपना अपना खेत में मौजूद है। हालांकि जो है जीरो ग्राउंड से दिखाने के लिए आज जो है हम भी बिल्कुल जो है धान में आ चुके हैं और जो है हालांकि कदाई बहुत ज़्यादा है, हिल है, लेकिन फिर भी हम जो है इन गरीबों के लिए कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए आप सभी दर्शकों को, पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, इसलिए कि जो है इन लोगों को किसी भी प्रकार से कोई जो है सहयोग नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और जब इन गरीब किसान मजदूरों को अगर सरकार के द्वारा अगर मौजा नहीं दिया जाएगा, हाथी पे जो है काबू पाने के लिए, झुंड पे काबू पाने के लिए अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आखिर ये गरीब किसान मजदूर का जो है आए दिनों हर एक दिन अगर इसी प्रकार से अगर होता रहेगा तो इन लोग कैसे रहेंगे, इन लोग का बाल बच्चा कैसे जिएंगे और इन लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे सारे जो है यहाँ पे किसान आपको नजर आ रहे होंगे, पूरे जो है धान के फसल को किस प्रकार से बर्बाद किया गया है। थोड़ा दिखाइए किस प्रकार से जो है बर्बाद किया गया है। देखिए ये इस प्रकार से जो है बर्बाद किया गया, थोड़ा वीडियो में घुमा करके दिखाइए। देखिए किस प्रकार से जो है किसान के जो धान का फसल है उसको बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लोगों को मौजा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि 80 गढ़वारंका विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक जो सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया है और उनके प्रतिनिधि के रूप में जो है जिला उपायुक्त, भू अर्जन पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी
और जो है वन विभाग के पदाधिकारियों से मुलाकात भी किया गया है, लेकिन हर एक दिन जो है इस प्रकार से घटनाक्रम देखने के लिए मिल रहा है हाथियों के झुंड के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई जो है कड़वा एक्शन नहीं लिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह पड़ेगा सर। अच्छा, कहाँ घर हुआ? ग्राम टोड़ी कला पड़ता है। अच्छा, टोड़ी कला। आप लोग खेत में क्या कर रहे हैं? सारी हाथी पूरा ही बर्बाद कर दिया, हाथी रात पूरा बर्बाद कर दिया गया एकदम 2 एकड़ कुछ 2 एकड़ 30 डिसमिल का ही जो प्लॉट है, मतलब 2 एकड़ 30 डिसमिल का ये प्लॉट है जी, पूरा ही खा गया हाथी। पूरा। इसके अलावा भी गांव में खाया कि केवल इतना ही खाया है? बहुत सारे लोग के खाए हैं, बहुत सारे लोग खा गए हैं जी। सिकरियों तरफ खाया है, पूरे ही एकदम चल के देखिएगा ना सर, तो पूरा इधर से लेके वहाँ सिकरिया तब भी खा गया। हाँ। चलिए देखिए ना किस प्रकार से जो है गरीब किसान जो मजदूर हैं, किस प्रकार से ये लोग रो रहे हैं खेत में खड़ा होकर के, अपने जो है फसल के पास खड़ा होकर के लोग जो है रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। और मजबूरन जो है कहीं ना कहीं हमको खेत में उतरना पड़ा, कदई में उतरना पड़ा, और कदई में जो है उतर करके मुझे जीरो ग्राउंड से दिखाना पड़ा, इसलिए कि जब सड़क पर से जब हम किसी भी खबर को दिखा रहे हैं तो यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि जो है गरीबों के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, गरीबों को मुआवजा के लिए जो है नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें जो है मुआवजा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। काफी किसान आज खेत में उतरे हुए हैं अपने फसल के बर्बादी को लेकर के, और काफी लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहिएगा? अरे हम लोग तो 5 साल से ऐसे फिलहाल परेशान है, लेकिन वर्तमान में कहा जाए तो मैंने 6 महीना से हम लोग बिल्कुल परेशान है। गर्मी का मौसम था उस समय से ही परेशान है, लेकिन फिलहाल में जो फसल हम लोग का लगा था ये मक्का वाला खरीफ फसल और जो रबी फसल के तो भाई अभी तो होने वाला है, लेकिन जो फसल हम लोग लगाए थे धान मक्का का, वो हम लोग अभी समझिए कि बस ये देख रहे हैं कि फूट रहा है, फिर भी हाथी जो है से पूरा आतंक मचा कर रख रहे हैं मैंने 6 महीना से। अब हम लोग प्रतिदिन घाट को यहाँ के जो सुरक्षा ये जो वन पर अथी हैं पदाधिकारी, वन पदाधिकारी के पास मैसेज जा रहा है, और वो उन लोग कहीं से अपना मटिया के रख ले रहा है। इस खबर को हम लोग का जो है पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वन पदाधिकारी के पास, लेकिन उनका फोन नंबर है डीएफओ साहब के जो मोबाइल पर नेट पर लोड है, उनका फोन नंबर लगता ही नहीं है। अच्छा, मैंने उनका उस नंबर से नहीं लगता है, वो अपना एसी के हवा खाते रहते हैं। अब हम लोग गरीब जनता जो है से इस तरह का हम लोग मैंने फसल से हाथ धोते रह रहे हैं। फिलहाल में अभी बहरवा में एक आदमी को कुचल डाला, फिर भी उन लोग के हम लोग बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खाली फॉरेस्ट गार्ड भर यहाँ आए हैं और थाना वाला, और बाकी मैंने डीएफओ कहिए डीएफओ रेंजर कोई आए नहीं थे। वो बहाना बना दी कि मेरा तबीयत खराब है ना, जो हम नहीं है इसलिए हम नहीं आए। अच्छा, अगर सुनवाई नहीं होता है इसके बावजूद भी, तो इसके आगे अब आप लोग क्या जो है सोच रहे हैं और क्या करने का प्लानिंग में है आगे? अगर आगे इसके आगे अगर नहीं सुनवाई होगा और तुरंत कार्रवाई नहीं, कुछ अगर सुरक्षा मिलेगा तो हम लोग जाके डीएफओ ऑफिस हम लोग घेराव करेंगे। अच्छा। और उनसे हम लोग जवाब मांगे, हम लोग का यहाँ का मुआवजा चाहिए, जमीन अपना पूरा अपने पास रख ले और हम लोग को पूरा मुआवजा दे, जितना धान और मक्का का तिल और अरहर का फसल का है वो हम लोग का पूरा वो मुआवजा दे। अब इसके बाद जो हम लोग घर दूरा जो क्षति नुकसान पहुँचाया है उसको हम लोग को मुआवजा दे, हम लोग का यहाँ से रहने का अलग कहीं व्यवस्था करे तत्काल, है ना, तभी ना हम लोग को जान बच सकता है। अब देखा जाए आगे चल के हम लोग को बस्ती में जो घर का है से जो है से अपना कोना ढा दिया घर का, है ना, हम लोग डर से चुपचाप रह गए। और रात में कम से कम आज रात में 5 बार हाथी लोग आए, जिसमें बच्चा वाला भी है, एक भूरा हाथी है जो बंडा है वो, और 200 मीटर अलग रहेंगे, अभी अलग रहेगा, काफी उदंड करता है। और समझिए कि जैसे आदमी के निकलवा होता है ना समाज से, कि कोई आदमी के निकाल दिए तो वो अलग अब उठन बैठन कर रहा है, उसी तरह एक हाथी है, बंडा है वो, अब भूरा है, वो अलग से प्रहार करेगा, बाकी झुंड अलग चलेगा, अब ये 200 मीटर अलग रहेगा, अब उसे पीछे से जाकर के आदमी के है नुकसान पूरा पहुंचा देता है। अब हम लोग वन पदाधिकारी के पास ये से आए हुए थे लोग कुछ भगाने के टीम, हम लोग को सुनने को मिला, लेकिन देखने के हाथी मिल रहा है यहाँ। हम लोग रात भर नहीं 1 सप्ताह से सो पा रहे हैं। अब हम लोग फॉरेस्ट गार्ड है एक, उनके पास फोन किए तो वो बोल रहे कि नहीं, हम लोग का वो शशिकांत बोलते हैं जो इधर इस क्षेत्र का जो वनपाल है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग के पास तो डीजल खत्म हो गया। अच्छा, अब बताइए, डीजल खत्म हो गया करीब लगभग 10 बजे, और उन लोग कई बजे आए थे, शाम के पता चलल था आए थे, लेकिन 10 बजे खत्म हो गया डीजल। तो बताइए हम लोग कहाँ जाए? मसाल वसाल जलाने के प्रबंध में थे, इन लोग लाए थे, लेकिन इधर जलाए नहीं। चलिए, झारखंड के कृषि मंत्री और जो है जिला के जो है कृषि पदाधिकारी और जिला उपायुक्त को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए ना कि ये किस प्रकार से जो है गरीब किसान के मजदूर के जो है फसल को बर्बाद कर दिया गया है, किस प्रकार से जो है धान की खेती को बर्बाद कर दिया गया है।
है, आपको हम बिल्कुल जीरो ग्राउंड से दिखा रहे हैं। जो स्थल है जहां पे बर्बादी किया गया है उसको हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इधर दिखाइए, देखिए क्या स्थिति बना हुआ है इन गरीबों का, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रहा है। जैसा कि किसानों के द्वारा बताया गया कि जो है लगभग 2.5 एकड़ जो है ये रकबा का कुल प्लॉट आता है, और जितना भी प्लॉट में किसान के द्वारा धान का खेती को लगाया गया था, सारे धान की खेती को बर्बाद कर दिया गया। थोड़ा तस्वीर में दिखाइए किस प्रकार से, देखिए किसान जो है आज अपने खेत में ला करके धान का जो फसल बर्बाद किया गया है उसमें ला करके निरंतर जो है रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आखिर इस पे क्यों काबू पाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? अभी जो है क्या स्थिति बना हुआ है, अभी आप हाल फिलहाल में भी देखें कि मेराल प्रखंड के 30 पंचायत के बहरवा गांव से एक आदिम जनजाति जो कि एक 25 वर्षीय रमेश नाम का युवक था, जिसको हाथी के द्वारा जो है मौत का घाट भी उतार दिया गया, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं हो रहा है। आखिर इस पे क्यों जो है हाथियों पे काबू पाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, और क्यों जो है इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है? हम कुछ दीदी लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं। क्या हो गया दीदी, पूरे धान की खेती में आप खड़ा है ला करके धान को लेकर? धान खा गया, हमको बाल बच्चा के सेवा में यह न है। मतलब फसल पैदा होगा तब ना आप लोग बाल बच्चा को पाल बच्चा पाएंगे, पोस खिलाएंगे। पाएंगे। हाँ, लेकिन ये हमेशा बर्बाद किया जा रहा है आप लोगों को। हमेशा बर्बादे किया बहन। अब घर भी तुर दिया, फिर घर भी के सब मकई खा गया। अच्छा, मकई भी खाया? हम मकईयो खा और गया। घर भी तोड़ दिया? हाँ, है ना? हाँ। लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे नहीं पहुँच रहा कोई है। नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, कोई सुविधा आप लोग को मिला कि नहीं अभी तक नहीं भगाने भेट के रहा लिए है। हाथी? नहीं, टॉर्च न बातें कुछ नहीं भेट रहा है। 18 घर में 4 घर जो है ना, 4 आदमी के टास्क मिला है। 4 आदमी को। चलिए, तो ये सारे जो है आपको तस्वीर में जो दिख रहे होंगे, पूरा दिखाइए एक बार घुमा करके। जितने भी ये आपको किसान दिख रहे होंगे, ये सारे लोग जो है अन्नदाता हैं। अन्न को जो है ये लोग उपज करते हैं, अन्न को पैदा करते हैं, दाना को पैदा करते हैं। और जो अधिकारी पदाधिकारी जो जनप्रतिनिधि हैं या जो भी जो है सिटी में रहा करते हैं, जो शहर में रहा करते हैं, उन लोग तो कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं। लेकिन ये रूरल क्षेत्र में, जो रूरल एरिया में, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ये लोग परेशानियों के निरंतर सामना कर रहे हैं, इन लोगों को कोई देखने वाला नहीं है, इन लोगों के पास कोई नहीं पहुंच रहे हैं। इन लोग का जो फसल का बर्बादी हो रहा है उसको जो कोई जो है सरकार की ओर से भरपाई नहीं किया जा रहा है। अगर इस प्रकार से लोगों का अगर खेती बर्बाद होगा और सरकार के द्वारा अगर इसे जो है भरपाई नहीं किया जाएगा, तो आखिर जो है सरकार का जो नियम कानून है वो किस लिए है? आप सभी दर्शक जो है ये भी देखे होंगे कि जब इलेक्शन का समय आता है, जब वोट का समय आता है, तो उस समय जो है हर एक राजनीतिक पार्टी के जितने भी नेता होते हैं अपने अपने पार्टी को बैनर को लेकर के इन्हीं गरीब किसान मजदूरों के पास, इन्हीं किसानों के पास, इन्हीं अन्नदाता के पास पहुंचते हैं, और पोस्टर में ऊपर में लिखा हुआ रहता है सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज देखिए कहां लोगों को साथ मिल रहा है, कहां लोगों को विकास मिल रहा है, कहां लोग सुरक्षित हैं, कहां लोगों को जो है फसल का जो उचित मुआवजा है वो कहां मुहैया कराया जा रहा है। अगर इस प्रकार से लोगों को अगर ठगी किया जाएगा, लोगों को अगर ठग करके वोट लिया जाएगा और इन लोगों का अगर हक अधिकार नहीं मिलेगा, तो आखिर झारखंड सरकार पे, हेमंत सोरेन पे जो है इन गरीब किसान मजदूरों को कैसे विश्वास होगा? हम अंततः जो है गढ़वा जिला उपायुक्त से हम आग्रह करना चाहेंगे कि सारे किसान जो है आज अपने खेत में उतर चुके हैं, अपने कदाई में ला करके, अपने धान में ला करके जो है रो रहे हैं, और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें एक्शन लेने की जरूरत है। कहीं ना कहीं गरीब किसान मजदूरों को जो है जिला उपायुक्त पे भरोसा है, आप पे उम्मीद जताए हुए हैं, और लोगों का ये भरोसा है कि हमारे जिस प्रकार से गढ़वा जिला के उपायुक्त दिनेश कुमार यादव सर के द्वारा जो है निरंतर गढ़वा जिला में क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सर जिस दिन चाह जाएंगे, जिस दिन अगर गरीबों के बारे में अगर सोच लेंगे, निश्चित तौर पे जो है हमारा हक अधिकार मिलेगा, और जो हमारा मुआवजा नहीं मिल पा रहा है जिला उपायुक्त अगर चाहेंगे तो सेम डे में मिलेगा। कहीं ना कहीं इन गरीब किसानों का जो है उम्मीद आप पे जगा हुआ है। तो हम जिला उपायुक्त से आग्रह करना चाहेंगे कि सर आप जो है मेराल प्रखंड के बाना जांग गांव में पहुंचे, यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से जो है लोगों का फसल का बर्बादी हो रहा है। काफी मायूस लग रहे हैं। क्या पूरा मामला है? मामला हाथी के लेकर के है सर। हाथी को लेकर के है जी। और निरंतर यही चल रहा है घटनाक्रम, यही लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ। आते हैं 1 घंटा के लिए ड्यूटी इधर जगाते हैं, फिर चले जाते हैं। रात में आए थे, रात में आए, लेकिन 1-2 हाथी को उन लोग स्वयं भगा करके भी गए हैं। अच्छा। लेकिन बाद में फिर 1 घंटा के बाद फिर लगे, एक नहीं 12-15 हाथी आए थे। हाँ।
पूरा हम लोग का एरिया इधर सिकरिया हो गया, बानाजांग हो गया, कोलोधर हो गया, इतना तक कर ले हाथी का मैंने हम लोग सुन रहे हैं कि 2 गो वहाँ है, 4 गो यहाँ है, 4 गो यहाँ है। पूरा मैंने हम लोग का जंगल का नीचे नीचे पूरा मैंने भैंस आए हैं, ये हाथी और ये मैंने हाथी जो है कि ये पूरा धान हम लोग का खा करके मैंने पूरा बर्बाद कर धान दिया। मक्का जो भी है हम लोग का मैंने पूरा का पूरा चाट गए जी। चलिए, तो आप सभी दर्शक कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि ये जो मीडिया वाला है ये फर्जी रिपोर्ट करता है, फर्जी जो है दिखाता है, लेकिन आज देखिए कि हम इन गरीबों के लिए, इन किसानों के लिए जो है इनके खेत में उतर चुके हैं, कदाई में उतर चुके हैं। जो आपका पानी से ये जलजल बना हुआ है, इसमें हम उतर करके आपको जीरो ग्राउंड से दिखा रहे हैं। ये देखिए ना किस प्रकार से जो है धान के फसल को बर्बादी किया गया है। पूरा आपको एरिया दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया देखिए किस प्रकार से ये धान की खेती को बर्बाद किया गया है। हालांकि जो है इसमें चलने में भी कहीं ना कहीं कठिनाई हो रहा है, सही से हम चल भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी जो है यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी एक्शन नहीं ले रहे हैं, लोगों को मौजा को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित रखने के लेकर के नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो है यहाँ के गरीब किसानों ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर जो है हम लोगों को मौजा नहीं मिलता है, हम लोग को अगर सुरक्षा नहीं मिलता है, तो हम लोग जो है सड़क पे उतरेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग जो है अपने मांगों को लेकर के सड़क पे जाएंगे। तो हम अंततः रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप सभी पदाधिकारियों से कि इन ग्रामीणों के पास आप पहुंचे, इनका जो है उचित मौजा दें, इनको सुरक्षित करने का प्रयास करें, तब जाकर के लोग जो है सुरक्षित रहेंगे और लोग जो है कहीं ना कहीं अपने बाल बच्चों को जो है सही से रखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।